हमारा शरीर वह साधन है जो हमें मुक्ति के द्वार तक लेकर जाता है। यही हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। एक स्वस्थ शरीर आपके लिए एक वरदान हो सकता है, लेकिन एक बीमारियों से ग्रस्त शरीर आपके लिए एक शाप होता है। ऐसा शरीर आपको जिंदगी भर दुखी रखेगा, चाहे आपके पास कितना ही धन क्यों ना हो। अगर आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त है तो वह धन आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप अपने धन का भोग ही नहीं कर पाएंगे। एक सन्यासी अपने शिष्यों को इसी प्रकार के उपदेश दे रहे थे। सन्यासी ने उनको बताया कि बहुत सारे योगी पहाड़ों में जाकर कठिन तप करते हैं, बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं। वह ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि वह अपने शरीर को मजबूत बना सके, ताकि उनका शरीर लंबे समय तक जीवित रह सके और वह लंबे समय तक जीवित रहकर मुक्ति के द्वार खोल सके। जब सन्यासी अपने शिष्यों को यह सब बता रहे थे तो वहां पर एक बुजुर्ग आदमी अपने जवान बेटे को लेकर उनके पास पहुंचा। बुजुर्ग आदमी की आंखों में चमक थी, उसकी चाल में एक चपलता थी और उसके पूरे व्यक्तित्व से एक तेज निकल रहा था जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन उसका जवान बेटा उसके बिल्कुल विपरीत था। उसके चेहरे पर कोई तेज नहीं था, उसकी चाल से वह थका थका लग रहा था। उस जवान युवक को देखकर ऐसा लगता था जैसे सारे संसार की विपत्ति उसी के कंधों पर आ गई हो। उसमें जवानी के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जवानी में ही उसे बुढ़ापा आ गया हो। आश्रम के शिष्यों की तरफ बिना कोई ध्यान दिए वह बुजुर्ग आदमी अपने बेटे को लेकर उस सन्यासी के पास पहुंच गया। उन्होंने सन्यासी से हाथ जोड़कर याचना की कि आजकल के युवा बच्चों में कोई तेज नहीं बचा है, सब में बुढ़ापा पहले से ही आ गया है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो आज बुढ़ापे में भी मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। लेकिन जब मैं अपने बेटे की तरफ देखता हूं तो मेरा दिल दुखी हो जाता है, क्योंकि यह अपने पिता से पहले ही बूढ़ा होने लग रहा है और एक पिता के लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। उन्होंने सन्यासी से प्रार्थना की कि आप आयुर्वेद के छाता हैं, आप इतने बड़े सन्यासी हैं, आपके पास तो बहुत सारे तरीके होंगे जिससे मेरे बेटे को बुढ़ापा आने पर भी बीमारी न पकड़े। अगर आपके पास ऐसी कोई औषधि है तो आप उसे देने की कृपा करें, जिससे मैं चिंता मुक्त होकर अपना जीवन जी सकूं। सन्यासी ने उस बुजुर्ग आदमी के युवा बेटे की तरफ देखते हुए कहा कि औषधि तो बीमार आदमी को दी जाती है, लेकिन इस युवक को देखकर ऐसा लगता है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके खान पान, इसके रहन सहन और इसकी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करने से इसका पूरा जीवन बदल सकता है। असल में इंसान अगर बीमारी आने से पहले ही सतर्क हो जाए तो उसके पास बीमारी नहीं आएगी, लेकिन हम बाद में सतर्क होते हैं जब बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी होती हैं और उसके बाद औषधियों के इलाज के अलावा और कोई तरीका हमारे पास नहीं बचता। लेकिन मैं सबको कहता हूं कि जो भी इंसान अपना स्वस्थ शरीर चाहता है, अच्छा खुशहाली से भरा जीवन जीना चाहता है, उसे अपनी दिनचर्या में कुछ नियम अपनाने होंगे। उसे कुछ भोजन ऐसे खाने होंगे जो उसके शरीर के लिए लाभकारी हों, और तीसरा, उसे कुछ ऐसे योग सीखने होंगे जिन्हें वह जीवन भर कर सके। अगर वह सिर्फ इन 3 बिंदुओं को विस्तार से समझ लेता है तो उसका शरीर उसके लिए वरदान साबित हो जाएगा। उसे अपने शरीर की वजह से इस जीवन काल में कभी भी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ये 3 बिंदु मैं तुम्हें विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। इन 3 बिंदुओं में सबसे पहले हमारा भोजन आता है। जिस प्रकार का भोजन हमारा शरीर ग्रहण करेगा, उसी प्रकार की वह ऊर्जा पैदा करेगा। अगर हम अपने शरीर में बासी खाना डालेंगे तो वह आलस्य से भरा रहेगा, वह हमेशा सुस्त रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम उसमें ताजा खाना डालेंगे तो हमारा शरीर चुस्ती से भरा रहेगा, उसमें कोई आलस्य नहीं रहेगा। सन्यासी ने अपने कथन पर और प्रकाश डालते हुए बताया कि किसी भी देश का भोजन वहां की ऋतुओं और वहां की जलवायु पर निर्भर करता है। ऋतुओं के हिसाब से सर्दी का अलग खाना होता है, गर्मियों का अलग खाना होता है, और उसी प्रकार अलग अलग ऋतुओं का अलग अलग खाना होता है। और अगर हम जलवायु की बात करें तो जो लोग